हम स्टार्ट कर रहे हैं 3D। 3D से हलवा चैप्टर नहीं एग्जिस्ट करता एनसीईआरटी में, एक बार समझ आ जाए तो। ठीक है, तो हम एकदम बेसिक से चलते हैं। मेरे को पेन दो यार, पेन दे मेरे को, एक पेन और देना। ये वाला मैच नहीं कर रहा ना, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कितने इस एक प्लेन को ये कितने हिस्सों में काटता है? 4, 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस को इंट्रोड्यूस कर दूँ तो कितने हिस्से हो जाएंगे? 1 2 3 4। फिर पांचवा कहाँ आएगा? फर्स्ट के नीचे। 5 6 7 8। तो इन 8 खानों को क्या बोला जाता है? ऑक्टेंट। तो मेरे पास कितने ऑक्टेंट होते हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? पक्का? पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड। तो अगर नंबर मैं बोल रहा हूँ 2 3 4, 2 3 4 कौन से ऑक्टेंट में लाई करेगा? प्लस 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 है। मैं बोलूँ 2 -3 -4, 2 -3 -4, यानी कि x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव एंड z इज ऑल्सो नेगेटिव। कौन सा ऑक्टेंट बना? 5 6 7 8। कोई प्रॉब्लम? पक्का? बस ये ध्यान रखना एक्स एक्सिस को हम मतलब आप लोगों की तरफ किया हुआ है मैंने, ये ध्यान रख के चलना। ठीक है भाई, ये पेन दे दे यार जिसका ये ऋषभ का था। ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ऑक्टेंट्स के बारे में समझ आ गया? ये 11th में है। आप में से किसी को ऑक्टेंट के बारे में और ज़्यादा डीपली नॉलेज चाहिए तो 11th का लेक्चर देख लेना, यूट्यूब पे डाल रखा होगा। नहीं डाला होगा तो मेरे को बता देना, मैं डाल दूंगा। ऑक्टेंट में इतना ही है। ठीक है, अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में पता है? 10th क्लास में और 11th में भी आपने पढ़ा होगा। मैं आपको बेसिक्स के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे एक पॉइंट मेरे को गिवन है x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट मेरे को गिवन है, इसको ए बोल देते हैं, इसको भी x2, y2, z2। तो ए बी जो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा √ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस समझ आ गया। 10th का डिस्टेंस फॉर्मूला z में एक्सटेंड कर दिया हमने और कुछ नहीं किया। अब ऐसे ही सेक्शन फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। ये ए, ये बी। सेक्शन फॉर्मूला भी मैंने आपको करवाया था ना अभी वेक्टर्स में। ठीक है भाई, ये पॉइंट सी हो गया, ये है x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2। मेरे पास एक पॉइंट सी है x y z और ये m/n रेशो में कट कर रहा है पॉइंट सी ए बी लाइन सेगमेंट को। ठीक है, ए बी पॉइंट को। तो मेरे पास जो x हो जाएगा वो हो जाएगा n x1 प्लस m x2 डिवाइडेड बाय m प्लस n। y क्या हो जाएगा? m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। और z क्या हो जाएगा? m z2 प्लस n z1 डिवाइडेड बाय। अगर एक्सटर्नल डिवीजन हो रही होगी तो प्लस की जगह क्या आएगा? माइनस। नेक्स्ट, मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है आप लोगों को? क्या होता है एनीवन? x1 प्लस x2 बाय y1 प्लस y2 बाय 2 z1 प्लस z2 बाय 2। इतना क्लियर है? अब ऐसे अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है x1 y1 z1 x2 y2 z2 और इसका थर्ड वर्टेक्स मैं बोल देता हूँ x3 y3 z3। ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। तो सेंट्रोइड क्या होगा इसका? x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3
अपॉन 3 Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3। इतना क्लियर है? सोच लो, पक्का इतना लिखो, फिर आगे बात करते हैं। चलो भाई, इतना तो सबको आ गया। अब सब पेन नीचे रख दो, पेन्स डाउन। विराज नीचे रख दे पेन। अब नहीं, नीचे रख दे, बोल दिया एक बार, रख दे, बाद में कॉपी करियो। अब से सुनने पे समझने पे ध्यान देना। लिखा है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज। पहले डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है वो समझ लेते हैं, डायरेक्शन रेशियो अपने आप समझ आ जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन को हम DC बोलेंगे और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे LMN से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? LMN से। ये होते क्या हैं? ये होते हैं कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर। ध्यान से सुनना, कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर along the direction of vector, component of unit vector along the direction of vector, along direction of vector। इतना क्लियर है? ठीक है, अभी लिखिएगा कोई नहीं जब तक मैं नहीं बोलता। ये x, ये y, ये z। एक पॉइंट P में यहाँ ले लेता हूँ, ये हमारा ओरिजिन हो गया। OP वेक्टर, इसको मैं बोल लेता हूँ x y z। तो OP कैप क्या होगा? OP कैप होगा OP वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। सबको ये पता ही है। तो OP वेक्टर क्या होगा? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k पे अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को यार मैं r से रिप्रेजेंट कर दूं। r क्या हो गया यहाँ पे? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दिस अपॉन r आ जाएगा। कोई दिक्कत? पक्का? इसको मैं लिख सकता हूँ x बाय आर आई कैप प्लस y बाय आर जे कैप प्लस z बाय आर के कैप। दिस इज L, दिस इज M, दिस इज N। तो कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर LMN, L x के अलोंग, M y के अलोंग, N z के अलोंग। इतना क्लियर है? पक्का? तो यानी कि मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ L i कैप प्लस M j कैप प्लस N k कैप। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई? 1 होता है। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1। किसी को कोई इशू तो नहीं है यहाँ तक? सोच लो, पक्का? कहाँ रूट आएगा बेटा? स्क्वायर करेंगे तो वो वही है ना, स्क्वायर 1 है तो स्क्वायर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे को एक बात बता, ये एक पॉइंट है A, x1 y1 z1। एक पॉइंट है B, x2 y2 z2। और मैं आपसे बोल दूँ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AB वेक्टर क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AB वेक्टर क्या होगा? तो पहले AB वेक्टर निकालता हूँ, उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर निकाल दूंगा, कंपोनेंट ले लूंगा, बात खत्म हो गई। तो AB वेक्टर क्या होगा यहाँ पे? AB वेक्टर मैंने तुम्हें बताया था ना, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप डिवाइडेड बाय r, द मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर। तो यानी कि यहाँ पे L क्या बन जाएगा? मैं यहाँ पे पहले तो आपको R की वैल्यू बता देता हूँ। R कितना आएगा भाई? रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो L कितना हो गया?
x2 माइनस x1 बाय आर, m कितना हो गया y2 माइनस y1 बाय आर, और n कितना हो गया z2 माइनस z1 बाय आर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और यहाँ पे भी सेम सिनेरियो फॉलो होगा। ये तो हो गई यार, हमेशा ही होगा ये तो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। इतना क्लियर है? सोच लो, पक्का? इतना लिखो, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, डायरेक्शन कोसाइन की एक दूसरी डेफिनेशन बताता हूँ। नाम क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? कॉस। ट्रिगोनोमेट्री से हो रहा है ना। अब डायरेक्शन कोसाइन का मतलब ये भी हो गया, इट इज कॉस ऑफ द एंगल, cos of the angle made by the line with x axis, y axis and z axis. Direction cosine is also defined as cosine of angle made by line or vector with x, y and z एक्सिस। एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ अब लाइन एंगल कैसे बनाएगी, ये आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको करवा देता हूँ थोड़ा सा विजुअलाइज। पेन दो भाई, एक पेन और दे भाई, एक पेन और दे भाई, उससे लेके ऋषभ का पेन ले। इधर देखना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐसे एक वेक्टर बना रहा हूँ, या इसको लाइन, कुछ भी मान लो आप इसको। ठीक है, इसको पकड़िए ज़रा ऐसे, इसको बस। अब ये एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है, इसको अल्फा मान रहा हूँ। ये एंगल कितना हो गया? बीटा। और ये कितना हो गया? गामा। कोई दिक्कत? पक्का? सोच लो। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर? दूसरी चीज, अल्फा किसके साथ एंगल बनाया था मैंने? तो बीटा प्लस गामा 90 डिग्री होंगे, होंगे? बीटा प्लस गामा 90 डिग्री होंगे, होंगे? लाइन ऐसे कर दूं तो माइका, तू इसको वैसे देख रही है, सामने से देख रही है यार, ये 90 है, तो अगर मैं लाइन ऐसे बनाऊंगा तो एंगल का सम 90 आएगा, दिस प्लस दिस। मैंने लाइन को ऐसे बना दिया यार, तो ये एंगल स्ट्रेच हो गए, तो ज़रूरी नहीं है 90 होंगे। हमें लग रहा है कि 90 होंगे, सामने से प्रोजेक्शन लग रही है 90 की, पर 90 नहीं होंगे। जनरली 90 नहीं होते। इतना क्लियर है? समझ आया कुछ? ठीक है, पेन दे दे भाई वापस सबके। तो सिनेरियो कुछ ऐसा है भाई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो गंगा बह गई, अब तो तैरने से भी नहीं पार हो पाओगे आप। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये मेरा वेक्टर मान लो, लाइन मान लो, जो मर्जी मान लो। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। ये वाला पॉइंट x, y, z है, और ये ओपी वेक्टर ही मान लो इसको, वो जो हमने सबसे पहले सीखा था, एलिमेंट मैंने निकाले थे। तो यहाँ से r वेक्टर क्या हो जाएगा तुम्हें पता ही है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, लेंथ ऑफ ओपी वेक्टर हो गया ना। इस वाले बीटा की बात कर रहा हूँ मैं। कॉस बीटा कितना आएगा? कॉस इज समथिंग अपॉन समथिंग, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज r, बेस इज y, तो यानी कि दिस इज y अपॉन r। ऐसे ही cos अल्फा कितना आएगा? x अपॉन r। ऐसे ही cos गामा कितना आएगा? z अपॉन r। x अपॉन r कितना होता था? l m n। कोई दिक्कत? सोच लो, पक्का? अब एक बात बताओ, डायरेक्शन कोसाइन जो है, चलो उसके बाद में मैं बात करूंगा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या लिखवाया था मैंने? एल एम एन की वैल्यू डाल देता हूं तो यहाँ क्या बनेगा? कोस स्क्वायर अल्फा प्लस
cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। कोई इशू तो नहीं है किसी को? cos स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अल्फा, प्राची बताइए जरा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना बनेगा? इतनी देर क्यों लग रही है? अरे 1 माइनस 1 माइनस, सारे माइनस उधर, 1 इधर, 3 माइनस 1 इज 2। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? पक्का? यश। अब ये डायरेक्शन कोसाइन जो है, तुमने 2D प्लेन में स्ट्रेट लाइंस पढ़ी थी? मैंने पेन रखवाया था बेटा, तो वैसे ही लेट है, अब समझने पे ध्यान दे, वरना ये समझ नहीं आएगा, और ये समझ नहीं आया तो कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने आपको स्ट्रेट लाइंस में 2D प्लेन में स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है? पॉइंट एंड स्लोप। मतलब अगर एक पॉइंट मेरे को मिल जाए और मेरे को उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी भाई कितनी झुकी हुई है वो एक्स एक्सिस से, तो एक ही लाइन बनेगी। पक्का? अब स्ट्रेट लाइन इन 3D में मेरे को पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, और डायरेक्शन में कैसे बताऊंगा? डायरेक्शन कोसाइन से। जो स्ट्रेट लाइन इन 2D प्लेन में पॉइंट और स्लोप काम करते थे, वो स्ट्रेट लाइन इन 3D प्लेन पॉइंट एंड डायरेक्शन कोसाइन काम करेंगे, ठीक है। अब मेरे को एक बताओ, लाइन तो नॉन एंडिंग होती है कि नहीं? तो 2 मिनट में ना सो जाएगा, और तू सो ही ज़्यादा ही अच्छा है, तू आया ही ना कर बेटा, ऐसे करना होता है तेरे को। तो ये मैं दोबारा तेरे को बैकअप नहीं दूंगा, गिड़गिड़ाएगा तब भी नहीं। तो एक लाइन नॉन एंडिंग होती है, तो अगर मैं तुम्हें ये बोल दूं कि यार ये एक लाइन है और डायरेक्शन इसकी ये है, मतलब इसके जो डायरेक्शन कोसाइन है वो इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, तो वो ट्रू है, क्योंकि लाइन तो इस तरफ भी एक्सटेंड कर रही है। और मैं कह दूँ इस तरफ जा रहे हैं तो भी ट्रू है, लाइन इस तरफ भी एक्सटेंड कर रही है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, देयर आर 2 सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन? कह सकता हूँ कि नहीं? तो वैसे भी देख लो ना यार, एक तो अल्फा बीटा गामा है, एक तो एंगल अल्फा बीटा गामा बन रहा है, एक पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा भी तो बन रहा है। अरे ये बीटा है, ये कितना है? पाई माइनस बीटा ही तो है। कोई प्रॉब्लम? पक्का? मैं ये कह सकता हूँ डायरेक्शन कोसाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ लाइन और वेक्टर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? बीटा प्लस गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये मैं लिखवा देता हूँ। जनरली 90 डिग्री नहीं होते, हो भी सकते हैं, देयर कैन बी अ सिनेरियो जिसमें हो जाए। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? एक बार और सोच लो। पक्का? क्लियर है? इतना लिखो, फिर आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्शन रेशियो की। डायरेक्शन रेशियो की, पेन्स डाउन। डायरेक्शन रेशियो को डी आर से शॉर्ट फॉर्म से मैं रिप्रेजेंट करूँगा। दूसरा, इसको मैं ए कॉमा बी कॉमा सी से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तीसरा, डायरेक्शन रेशियो यूनिक नहीं होते, जैसे कि डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होते हैं क्योंकि यूनिट वेक्टर होता है। 2 सेट बनते हैं वो अलग बात है, 2 सेट बनते हैं पर वो यूनिक होंगे। नेक्स्ट, डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं वो होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज आर components of any vector in direction of line or vector। लाइन की डायरेक्शन में एक वेक्टर जा रहा है, लाइन की डायरेक्शन में एक वेक्टर जा रहा है, इस वेक्टर के कंपोनेंट्स को डी आर बोल दिया जाता है। सिंपल एज दैट। क्लियर? ओके ओके। अब मैं तुम्हें कहूँ यार एक पॉइंट ए है, ये लाइन है, ये पॉइंट बी है, ये लाइन है, ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, ठीक है।
तो लाइन की डायरेक्शन में ये वाली एज्यूम कर रहा हूँ फॉर नाउ, ये वाली भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके जो डी आर होंगे, इसका जो डी आर होगा उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। मैंने ए बी वैक्टर ही ले लिया, ये ए बी वैक्टर होगा ना, ए बी वैक्टर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इस वेक्टर के जो कंपोनेंट होंगे वो इस लाइन के पैरेलल होंगे या इस लाइन के कंपोनेंट्स उस वेक्टर के कंपोनेंट्स के बराबर, उसका डी आर हो जाएगा, सिंपल एज दैट। कोई प्रॉब्लम? पक्का? ठीक है। अब मेरे को एक बार बताओ, ए बी वैक्टर बेसिकली ये डी आर और डी सी हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं? 2D में स्लोप होता था स्ट्रेट लाइन में, 3D में डायरेक्शन कोसाइन या डी आर होगा, बेसिकली हम इसको डायरेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब एक बार बताओ, अगर ए बी वैक्टर है इस डायरेक्शन में, तो क्या मैं अगर ए बी वैक्टर का ट्वाइस ले लूँ, क्या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी? क्या उसका हाफ कर दूँ, उसका यूनिट वेक्टर बना दूँ, क्या चेंज हो जाएगी? डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी, मैग्नीट्यूड से हमें कोई लेना देना है नहीं खास। कोई प्रॉब्लम? तो इसका मतलब ये यूनिक क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल ही दे देता हूँ, ये पॉइंट ए है 2 1 3, ये पॉइंट बी है 3 1 4, तो ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा? आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप, ये बनेगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो डी आर ऑफ ए बी वैक्टर जो है वो होंगे 1 0 1। मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ, डी आर ऑफ ए बी वैक्टर कैन ऑल्सो बी 2 0 2, कैन ऑल्सो बी -4 0 -4। मैंने इसको -4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ आ रही है? यहाँ पे 0 0 आ गया बाय डिफॉल्ट, 0 के अलावा कोई और नंबर होता तो वो मल्टीप्लाई हो जाता, सिंपल एज दैट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? अब मेरे को बताओ, डायरेक्शन कोसाइन डी आर का काम करेंगे? करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। तो यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे DCs can act as DR but reverse isn't true। ये DC नहीं है हमारा, क्योंकि इसके स्क्वायर्स का सम 1 नहीं, यूनिट वेक्टर होता है ना डी डायरेक्शन कोसाइन यार। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी? पक्का? सोच लो। ओके, नेक्स्ट, DRs of parallel vectors are proportional। A1 B1 C1, ये DC इस लाइन का है, ये इस वेक्टर का है। A2 B2 C2, ये इसका है, दोनों पैरेलल है। तो यानी कि दोनों पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा कि जो कंपोनेंट्स हैं वो किसी फैक्टर से या तो एलोंगेट होंगे या शॉर्टन किए गए होंगे, यही मतलब होगा। और कंपोनेंट्स एलोंगेट या शॉर्टन किए गए होंगे तो वो प्रोपोर्शनल होंगे। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है जी। यानी कि आई कैन से A1/A2 या A2/A1 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। इसका रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा। अगर डी आर्स प्रोपोर्शनल है तो ये होगा ही होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है? पक्का? सोच लो। ठीक है, अब मेरे को सिर्फ वेदांश जवाब देगा। वेदांश मेरे को DC बता, DC ऑफ ए बी वैक्टर, DC ऑफ ए बी वैक्टर, जहाँ पे डायग्राम मैं तेरे को दे रहा हूँ 2 1 3, ये A है, ये B है, ये हो जाएगा 3 4 5। DC ऑफ ए बी वैक्टर क्या होगा? जल्दी बता। नहीं आता उसको? माई का नहीं आता? क्रिश, पहले तो ए बी वेक्टर निकलेगा। ए बी वेक्टर क्या होता है भाई? 3 - 2 1 आई कैप, 4 - 1 प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो DC निकालना है तो L आएगा 1/,
9 10 रूट 14, m आएगा 3/√14, n आएगा 2/√14। किसी को कोई डाउट? ध्यान यही रख वेदांश, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, कुछ नहीं था इसमें। क्लियर है सबको? पक्का? सोच लो एक बार और। अब मेरे को कृष्णा जवाब देगा। डीसी ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी, 2 3 4 6 4 5। बता भाई जल्दी कृष्णा। नहीं आता तुझे तो कैसे आएगा, तू बता। तू लेट कमर था। ए भी निकाल लिया, फिर तो बता ना, ए बी वेक्टर बता कितना आएगा। 4i कैप प्लस जे कैप, बिल्कुल सही। अब 4 बाय है √18, m कितना आएगा 1/√18, और n कितना आएगा 1/√18। वेरी गुड। क्या यही आंसर है इसका? इसने एक गलती करी है, गलती नहीं है कुछ भी वो, पर आंसर में एक चीज़ और एक्सप्लेन करनी चाहिए भाई। इसने ए बी में डायरेक्शन में निकाला है डीसी, बी ए में नहीं हो सकता। 2 सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन होते हैं एक लाइन के, तो यानी कि दूसरा क्या आएगा -4/√18 -1/√18 -1/√18। कोई प्रॉब्लम है किसी को? एनीवन? सोच लो एक बार और। लिखिए, एक मिनट यहीं पे देखना यार ज़रा सब लोग। डी आर ए बी वैक्टर का ये, या फिर तुम बोल सकते हो ए बी वैक्टर का डी आर को x2 - x1 की जगह x1 - x2 y1 - y2 z1 - z2, यही होता है, हमने अभी बात करी। और डी सी ऑफ ए बी वैक्टर क्या होगा? लिखा है मैंने, दिस अपॉन आर, मैग्नीट्यूड दिस अपॉन आर, दिस अपॉन आर, दिस अपॉन आर, यही बोला था। ठीक है, एक मिनट। डी सी कितना हो जाएगा x2 - x1 बाय आर, y2 - y1 बाय आर, z2 - z1 बाय आर, यही था। ओके, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर डायरेक्शन कोसाइन मेरे पास है, डायरेक्शन कोसाइन मेरे पास है, ठीक है, मैं इन तीनों को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आर से, किससे? आर से, तो ये बनेगा। इसको मैं 2r से मल्टीप्लाई करूँ तो ट्वाइस ऑफ दिस 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 बनेगा, तो वो सब क्या बनते जाएंगे? डी आर्स। तो यानी कि अगर मेरे को एक सेट ऑफ डी आर दे दिया तो मैं इनफाइनाइट सेट बना सकता हूँ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके। क्लियर है? या फिर मैं ये बोल सकता हूँ दूसरे तरीके से, डी आर एंड डी सीज आर प्रोपोर्शनल, डी आर एंड डी सीज आर प्रोपोर्शनल होंगे कि नहीं? नहीं? पक्का? अरे डीसी में एक k मल्टीप्लाई कर दो, k इंटू दिस, k इंटू दिस, k इंटू दिस, तो वो dr बनेगा ना, दिस अपॉन dr, k आ जाएगा अपने पास यार, सिंपल एज दैट। ठीक है, लेकिन जनरली एनसीईआरटी में इसको dr का तजुर्बा या वो दिया हुआ, जो भी दिया हुआ, ठीक है, एनसीईआरटी में इसको मान के चल रहे हैं, लेकिन आप किसी को भी मान के चलोगे आंसर डिफर कर सकता है दिखने में, लेकिन आंसर सही होगा। ठीक है, वो क्यों, क्या, कैसे, वो इक्वेशन ऑफ लाइन में मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में। अब लिखिए आप, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। देखना भाई, सिंपल है। कॉस अल्फा कितना होगा 2/9 10 √14, तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स 2/, कॉस बीटा कितना होगा सिमिलरली -3/√14, तो बीटा कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स -3/√14। ऐसे ही गामा कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/√। क्या किया मैंने, यहाँ समझ आया? LMN निकाल लिए। क्लियर है? ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और लिखवा देता हूँ जो आपको अब तक समझ जानी चाहिए। अगर मेरे पास
डी आर ए बी सी दिए हुए हैं, तो मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, बात समझ आए, यूनिट वेक्टर बना दिए यार, ख़त्म। क्लियर है, पक्का, आगे बढ़ा जाए, इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं भाई।